Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video we are going to solve today's problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is given an integer n and an integer d, rotate the binary representation of the integer n by d digits to the left as well as right and return the results in their decimal representation after each of the rotation. ठीक है, इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, इंटीजर n इज सॉर्टेड यूजिंग 16 बिट्स, दैट इज 12 विल बी सॉर्टेड एज दिस। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या दिया है, हमें दो चीज़ें दी हैं, हमें एक तो एक नंबर दिया है n, ठीक है, और एक हमको d दिया है, एक इंटीजर वैल्यू दी है d। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा नंबर n है, हमें उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, हमारी जो d बिट्स हैं जो हमें डी गिवन है उन डी बिट्स को लेफ़्ट रोटेट करना है और राइट रोटेट करना है। उन दोनों को निकाल दिया आपने, लेफ़्ट रोटेट करने पे जो आपका निकल के आ रहा है, राइट रोटेट करने पे जो आपकी डेसिमल वैल्यू निकल के आ रही है, वो आपको एक एरे में स्टोर करनी है और वो आपको रिटर्न करवाना है। ठीक है, वो एरे आपको रिटर्न करवाना है, बस आपको इतना काम करना है। जो हमें यहाँ पे आप देखो तो क्वेश्चन के अंदर एक n दे रखा है, एक आपको d दे रखा है। आपको क्या करना है, इसमें जो ये n वाली वैल्यू है, इस जो n दिया हुआ है, इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेना है, उसका लेफ़्ट रोटेट करो, उसका राइट रोटेट निकालो और दोनों को स्टोर करा दो अपने एरे के अंदर और रिटर्न करवा दो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। इस एग्जांपल में आपको 28n है, d आपकी कितनी बिट्स आपको करवानी है रोटेट वो दे रखा है। अब आपने क्या किया, आपका 28 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये। तो अब आप क्या कर रहे हो, इसमें आप अपनी दो बिट्स यानी कि जो आपको लेफ़्ट में रोटेट कराना है पहले, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो आप क्या कर रहे हो, लेफ़्ट में रोटेट कराने के लिए आपकी जो लास्ट की दो बिट्स स्टार्ट यहाँ की जो दो बिट्स थी वो कहाँ जाएंगी, वो उठ के उन आपको पहुँचानी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लेफ़्ट रोटेट में ये होना है और राइट रोटेट में क्या होगा, यही नंबर है, आपको राइट रोटेट यानी कि आपको इस तरफ रोटेट करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपकी ये वाली दो बिट्स हैं इनको उठा के आपको लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर सेम एक और एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपको d की वैल्यू 2 दी है। इसका मतलब अगर आप लेफ़्ट रोटेट कर रहे हो तो इन दोनों को उठाओ और यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। बेसिकली हमें क्वेश्चन में सपोज हम मान के चल रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 8 बिट्स का, कोई भी एग्जांपल ले लो, वो आपकी मर्ज़ी। हम यहाँ पे लेके चलते हैं ये कुछ 1 0 1 1 0 0, कितनी हो गई बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान के चल रहे हैं हमारा 8 बिट का कोई नंबर है। ठीक है, और इसमें हमारी जो डी की, ये हमारा n है। ठीक है, और हमारी जो डी की वैल्यू है वो मान लो हमारी 3 है। ठीक, n आपका ये हो गया, d आपका 3 हो गया। तो अगर हमें इसको लेफ़्ट रोटेट करवाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने नंबर में क्या करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 3। ठीक है, मतलब जो हमारे नंबर है n, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 3। ठीक है, क्या आया ऐसा करने से, जब आपने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो आपको मिल गया क्या, 1 1 0 0 1 और लास्ट में क्या ऐड कर दोगे आप, 0। ठीक है, अब जो ये आपकी 3 बिट्स थी, ये वाली, ये 3 बिट्स थी, ये आपने कहीं और स्टोर करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, इन्हीं बिट्स को आप राइट रोटेट करोगे। कौन सी, मतलब 3 बिट्स को आपको पहले लेफ़्ट रोटेट करना है, फिर आपको जो बची हुई 5 बिट्स हैं उनको राइट में रोटेट करना है। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ, तो आपका बचेगा क्या, 1 0 1, बाकी आपके क्या हो जाएंगे, सब 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें अपना और ऑपरेशन परफॉर्म करवा दोगे। ठीक है, और में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अभी आप और करते हो 1, जहाँ पे भी आपका
1 दिख जाए, आप वहाँ पे 1 लिख दो, चाहे उसमें कितने भी ज़ीरोज़ हों। अगर आपको सिंगल 1 मिल जाता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में, तो आप उसमें डायरेक्ट 1 लिख दो। अब यहाँ पे जो आपको 1 मिला, आपने 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और बाकी इसमें 0, फिर से 0, देन 1 एंड अगेन 1। तो ये आपका आ गया लेफ़्ट रोटेट करने पे, ठीक है। अगर आप देखो भी तो यहाँ पे अगर आप 3 बिट्स, यानी कि आपको ये 3 बिट्स रोटेट करनी थी, इधर लेके आनी थी, तो आपका यही हो गया 1 0 0 0 1, और लास्ट में आपकी ये वाली बिट्स आ गई, तो हो गया आपका लेफ़्ट रोटेट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको राइट में रोटेट करवाना हो तो आप करवा सकते हो, लेकिन पहले अभी लेफ़्ट समझ लेते हैं पूरा। आपने इसको रोटेट तो करवा दिया। सपोज़ अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, क्या, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो आपकी डी की वैल्यू 17 है, ठीक है, तो क्या आप 17 बार उसको रोटेट करवाओगे? अगर आपको डी की वैल्यू 17 गिवन हो कि आपको 17 बिट्स को रोटेट, बिट्स या 17 टाइप्स आपको बिट्स को आपको रोटेट करवाना है, और आपका नंबर 16 बिट का है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको 16 बिट का नंबर ही यूज़ करना है, या आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो 16 बिट्स में आना चाहिए। तो अब आप एक चीज़ सोचो, आपको नंबर रोटेट करना है, ये आपका नंबर है, या हम इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर सोच के देखें तो यहाँ पे ये 16 नहीं, आपका ये नंबर 8 बिट्स का है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, अगर आप अपने इस नंबर में रोटेशन करवाओगे 8 बिट्स का, ठीक है, तो क्या आपका वो नंबर सेम नहीं आ जाएगा? मान लो आपको आपका पूरा का पूरा नंबर है, आपको 8 बिट्स रोटेट करवानी है, यानी कि आपकी 8 की वैल्यू, डी की वैल्यू 8 आ रही है, तो क्या करोगे आप अपने पूरा का पूरा नंबर रोटेट करोगे, लेकिन फिर भी आपको वही आउटपुट मिलना है, ठीक है। तो इस केस में अगर जितने बिट का आपको नंबर चाहिए उतने ही बिट का अगर आपको रोटेट करने को बोले, या उसका कोई मल्टीपल, मान लो 8 की जगह उसने कहा आपको 16 बिट का रोटेशन करवाना है, तो आपके 16 टाइम्स को रोटेट करवाओगे, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऐसा करने की बजाय हम क्या करते हैं, हमें वो पार्ट चाहिए जिससे हमको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, या जिससे हमको डिज़ायर्ड आउटपुट मिले, वो भी हमारी कम से कम टाइम में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमसे इसने जितना मांगा है और जितने बिट का हमें नंबर चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी डी की वैल्यू है ना, उसका रिमाइंडर ले लो, किसके साथ, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 बिट की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे मॉड्यूलो ले लो, उसका मॉड्यूलस 8 के साथ। अब यहाँ पे अगर आपको 17 का रोटेशन करने को बोले, तो आपको 17 बिट्स रोटेट नहीं करनी है, आपको केवल क्या करना है, आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे रोटेट करने के लिए, 1, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको पहले अपनी डी को निकालना है कि आपको एक्चुअली में कितनी बिट्स रोटेट करवानी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक चीज़ और बची, आपने ये रोटेट करवाया, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आपका 16 बिट्स में आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो हमारा n है, ज़रूरी थोड़ा ना हम इतनी शिफ्टिंग करवा रहे हैं तो 16 बिट्स का प्रॉपर हमें मिल जाए। तो उस प्रॉपर मिलने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर जो भी निकल के आएगा, हमने ये लिया, इन दोनों में और ऑपरेशन करवाया, ये हमने इन दोनों में और ही तो करवाया है, ठीक है। अब जो आपको इसका आउटपुट मिल रहा है उसमें आप क्या करो, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। क्या 0x क्रॉस लिख दो, f f f f, कहने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपकी 16 बिट्स को ये 0 कर देगा, और आपका बचा हुआ जो 16 बिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो आपको चाहिए भी। तो बस इतना करना है आपको। तो चलो इसको प्रोग्रामेटिकली करते हैं, पहले इसको रिमूव ही कर देते हैं सब कुछ। चलते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमें एरे लिस्ट रिटर्न करवानी है, तो हम एक पहले तो बना ही लें एरे लिस्ट इंटीजर a इक्वल्स टू न्यू
एरे लिस्ट कहाँ गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, आपने एरे लिस्ट बनाई। अब आपको क्या निकालना है, आपको अपना लेफ़्ट वाला पार्ट चाहिए कि आपके लेफ़्ट रोटेट करने पे आपको क्या मिलेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक तो आपको करना है अपने एन को लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है। उसका आपको और परफॉर्म करवाना है किसके साथ, राइट शिफ्ट के साथ। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने 3 बिट्स शिफ्ट करी थी, तो यहाँ पे हमें बिट्स तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी डी बिट्स को शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, लेफ्ट में, और राइट में क्या कराएंगे, जो बची हुई बिट्स हैं, यानी कि 16, हमें 16 में तो आउटपुट चाहिए, तो 16 माइनस डी। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। बाकी इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है हमें किसके साथ, अपने 0xFFFF इसके साथ। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना राइट भी निकाल सकते हो। राइट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बाबा लिखना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं। राइट, यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट रोटेट करवाना है, और यहाँ पे राइट की जगह लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट मिल गया राइट। आपने ए के अंदर क्या करोगे, ऐड कर दोगे लेफ़्ट को। ठीक, सेम अपने ए के अंदर आप क्या ऐड करोगे, राइट को। ठीक है, अब आपको रिटर्न करवाना है ए। ठीक, अब एक चीज़ आपने इसमें छोड़ दी, वो क्या, कि आपको कितने टाइम रोटेट करवाना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचनी भी तो चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने डी को कर दोगे डी मॉड्यूलस 16, क्योंकि आपको 16 बिट्स के लिए बोला गया है कि आपको 16 बिट का आंसर चाहिए। तो कंपाइल करते हैं, ओ यहाँ पे मैंने डबल टी लिख दिया, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। एंड देन वी विल सबमिट। Yeah, so now today's POTD is also solved. Hope you got it. Don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.